Hello students, welcome back to my channel Learn Practice Achieve. I am Sukirti, I am an educator and today we will discuss chapter number 8 Introduction to Trigonometry. उसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट 3. हम पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और मेरे प्रीवियस वीडियोस में है और पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6. अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें. अभी हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से. शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से. गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. तो sec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस का वैल्यू गिवन है 13/12. ओके, बिकॉज इट इज गिवन इन द रेशियो फॉर्म तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 13k और 12k लिखेंगे. तो हमारे पास यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है, बेस गिवन है, परपेंडिकुलर नहीं है. सो वी हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर. सो टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा. एंड अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम अगर हम वैल्यू निकालते हैं ए बी और द परपेंडिकुलर पी का तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर. सो हाइपोटेन्यूज हियर इज 13k. So 13k whole square minus 12k whole square, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे. ओके, देन दिस इज इक्वल टू 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे. दिस इज इक्वल टू ए बी नॉट ए बी स्क्वायर. Okay, then this is equal to 25k square. 25k square का जब स्क्वायर रूट निकालते हैं so that is equal to 5k. तो p का वैल्यू हो गया 5k. Okay, now according to the value of all these three we will find out rest of the trigonometric ratios. तो rest of the trigonometric ratios find out करने के लिए पहले हम लिखेंगे सारे trigonometric ratios. तो साइन का जब वैल्यू हम निकालते हैं अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, whatever value we will write here that value we will represent according to the ratios. तो ये है हमारा a, ये है b और ये है c. जो इसका वैल्यू था 13k, इसका वैल्यू था 5k हमने अभी निकाला था और इसका वैल्यू था 12k. So according to this value now we will find out the value of all these ratios. तो sin is equal to p by h, cos is equal to b by h, tan is equal to p by b. sec ऑलरेडी गिवन है तो इसीलिए sec यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है. एंड cosec is equal to opposite to sin तो h by p. एंड cot is equal to opposite to tan तो b by p. So on the basis of this value now we will find out the rest of the things. तो p यहाँ पे p कितना है 5k और h है 13k. तो k and k cancel. So sin theta is equal to 5/13. Now in the same way we will find out b upon h. b is equal to 12k और h is equal to 13k. कैंसिल करते हैं k के. सो cos थीटा इज इक्वल टू 12/13. अभी निकालते हैं tan थीटा p बाई b. तो p इज इक्वल टू 5k एंड b इज इक्वल टू 12k. k and k कैंसिल. सो tan थीटा इज इक्वल टू 5/12. फॉर cosec थीटा h बाई p, h इज इक्वल टू 13k and p is equal to 5k. Then k and k cancel. So cosec theta is equal to 13/5. Then cot theta is equal to b by p. So b is equal to 12k and p is equal to 5k. Then k and k cancel. So cot theta is equal to 12/5. 12/5. So these are the ratios of or the values of all the ratios given. शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6.
If angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B. तो ये वाला फिगर अगर आप देखोगे ट्राइंगल ABC में एंगल C 90 डिग्री है और एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल है, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट वेदर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B और नॉट। क्या गिवन है? cos A इज इक्वल टू cos B है। तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं व्हाट इज cos A। सो cos A is equal to according to the ratio of cos that is equal to B by H, ठीक है। तो यहाँ पे पहले फाइंड आउट करते हैं cos A। ये वाला एंगल को अगर हम लेते हैं तो उसका सामने वाला पार्ट क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। कोई भी एंगल का जब हम रेशियो निकालते हैं तो इस एंगल के लिए B हो गया AC और H हो गया AB। ओके, फाइंड आउट अभी करते हैं cos B। cos B is equal to again B by H, दिस इज इक्वल टू, अगर हम ये वाला एंगल लेते हैं अभी, ये वाला एंगल के लिए P कौन सा हो गया? AC और B हो गया BC। तो B के जगह पे आ जाएगा BC और H के जगह पे आ जाएगा AB। ओके, क्योंकि H हमेशा फिक्स रहता है एंड अकॉर्डिंग टू द रेशियोज वी आर टेकिंग, अकॉर्डिंग टू द एंगल्स द बेस एंड परपेंडिकुलर विल चेंज। तो यहाँ पे गिवन है cos A इज इक्वल टू cos B। इसका मतलब क्या हो गया? AC अपॉन AB is equal to BC upon AB. So from, suppose if we will take this one as equation 1 and this one as equation 2. So from equation 1 and 2 AC is equal to BC. If AC is equal to BC, this side is equal to this side. So angle opposite to equal sides are equal. Hence angle A is equal to angle B. Okay students, we have discussed question number 5 and 6 of exercise 8.1 here. For rest of the questions along with its solutions, subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon to get my new upcoming videos. Thank you for watching.